गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों के दौरान गैंग रेप की शिकार हुई बिल्किस बानो को एक बार फिर इंसाफ मिला है। रेप के 11 दोषियों की सजा माफ करने के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिल्किस बानो ने कहा कि न्याय ऐसा ही महसूस होता है। गुजरात सरकार के सजा में छूट देने के फैसले को रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने बिना सोचे समझे आदेश जारी किया है। अपने वकील शोभा गुप्ता के माध्यम से जारी एक बयान में बिल्किस बानो ने फैसले के लिए शीर्ष अदालतों को धन्यवाद दिया। बिल्किस ने कहा कि आज मेरे लिए वास्तव में नया साल है। उन्होंने कहा कि इस राहत से मेरी आंखों में खुशी से आंसू छलक आए। मैं 1.5 साल से अधिक समय मैं पहली बार मुस्कुरा रही हूँ। मैंने अपने बच्चों को गले लगा लिया। ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ के आकार का पत्थर मेरे सीने से हटा दिया गया और मैं फिर से सांस ले सकती हूँ। इस तरीके से बिल्किस बानो ने खुशी जाहिर की। बिल्किस बानो ने आगे कहा कि न्याय ऐसा ही महसूस होता है। मुझे, मेरे बच्चों और हर एक महिलाओं सभी को सम्मान न्याय प्रदान करने का वादा करके ये समर्थक और आशा देने के लिए मैं भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देती हूं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि चूंकि मुकदमा मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया है, इस वजह से गुजरात के पास सजा कम करने का अधिकार नहीं है। बानो ने अपने वकील शोभा गुप्ता के माध्यम से कहा कि 15 अगस्त 2022 को जब आरोपियों को शीघ्र रिहाई दी गई तो मेरे सब्र का बांध खत्म हो गया, मेरा साहस खत्म हो गया था। इसके बाद देश की लाखों महिलाएं मेरे साथ खड़ी हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। 10,000 लोगों ने खुला पत्र लिखा। सभी को एकजुटता के लिए मैं आभारी हूं। लोगों ने न सिर्फ मुझ पे बल्कि भारत की तमाम महिलाओं में शक्ति का संचार किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से फैसले आने के बाद बिल्किस बानो ने वकील के माध्यम से धन्यवाद दिया। मामले में गवाह और बानो की चाचा अब्दुल रज्जाक मंसूरी ने कहा कि बानो हिंसा के बाद से कभी भी अपने पैतृक गांव रणधिकपुर नहीं आए। वह 1 साल तक गांव बाड़िया ही रही। इसके बाद वो देश और राज्य के अलग अलग इलाकों में रहने लगी। वह गुमनाम भरी जिंदगी जी रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। ये जानकर बहुत खुशी हुई। दोषियों को अब 2 सप्ताह में आत्मसमर्पण करना होगा। वहीं बानो ने कहा कि 1.5 साल पहले 15 अगस्त 2022 को जब उन लोगों को जिन्होंने मेरे परिवार को तबाह कर दिया था और मेरे अस्तित्व को आतंकित कर दिया था, जल्द रिहाई दे दी गई तो मैं टूट गई थी। मुझे लगा कि मेरा धैर्य और साहस खत्म हो गया। हालांकि इस बीच लोगों ने मेरा समर्थन किया और उसके बाद से मैं अभी जा करके खुशी महसूस कर रही हूं। वहीं बिल्किस बानो ने आगे कहा कि भारत के हजारों आम लोग और महिलाएं आगे आई। वो मेरे साथ खड़े हुए, मेरा साथ दिया और उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। पूरे देश में 6,000 लोगों और मुंबई से 8,000 लोगों ने अपीलें लिखी। 10,000 लोगों ने एक खुला पत्र लिखा। कर्नाटक के 29 जिलों के 40,000 लोगों ने भी ऐसा ही किया। और इस तरीके से जो भी लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और वो कहा कि ये सारी महिलाओं की जीत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।